हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये इस कंपनी का मेन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। इन्होंने जो अपना अपर बैंड सेट किया है वो 70 रुपये का सेट किया है और यहाँ पर कंपनी के पास में भी पैसे जा रहे हैं और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपना स्टेक यहाँ पर सेल करते हुए दिख रहे हैं। टोटल 130 करोड़ रुपीज़ हैं, जिसके अंदर में से 97 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, 32 करोड़ रुपीज़ कंपनी के प्रमोटर्स के जेब में जाने वाले हैं। कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके पास में 95% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था एंड आफ्टर द आईपीओ लगभग 70% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी करती क्या है। तो जो हमारे टोल्स, हम लोग जो टोल कलेक्शन होता है, टोल गेट्स होते हैं हाईवे के ऊपर में, वो उनको मैनेज करने का ये पर्टिकुलरली कंपनी काम करती है। यहाँ पर ये कंपनी रोड बनाने का भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में भी काम करती है। मान के चलो इसको प्रोजेक्ट मिल गया कोई रोड बनाने का तो उसको भी कर देगी, कोई बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी की तरफ से तो वो बिल्डिंग बना देगी। सो बिल्डर का भी काम कर लेती है, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर लेती है और जो हाईवेज के ऊपर में जो टोल होते हैं टोल्स को भी ऑपरेट करने का काम करती है। ध्यान रखिए, जब टोल्स की अगर बीडिंग हो रही होती है, हर साल जो है ऑपरेटर्स जो टोल्स को चलाते हैं, टोल गेट्स को चलाते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। बिकॉज जो गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, जो टोल पर्टिकुलर गेट देती है तो वो एक एंटिटी को लगभग 1 साल के लिए ही ऑपरेट करने का देती है ऑप्शन। बाकी वो अलग चीज़ है कि वो जो टोल गेट से जो कमाई होने वाली है ऑपरेशन, वो जो रोड बनाएगी फिर वो टोल गेट चलाएगी, किराया कटेगा, वो एक अलग स्कीम है। ये पर्टिकुलरली जो टोल गेट्स जो पर्टिकुलरली ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर आते हैं, तो वहाँ पर वो टोल गेट्स बिकते हैं। वहाँ पे लॉटरी निकलती है, जो भी बिडिंग होती है उनकी फिर लॉटरी निकलती है, लॉटरी के अकॉर्डिंग फिर टोल गेट्स मिलते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये पर्टिकुलरली उस बिडिंग वाले प्रोसेस से टोल गेट्स चलाती है आज के दिन मेनली। राइट, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की आरएचपी के थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश कर देते हैं कंपनी को। उससे पहले कंपनी जो पूरी वैल्यू लगाई गई है इस आईपीओ के अंदर में वो 502 करोड़ रुपए लगाई गई है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स भी नजर आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग कंपेयर करते हुए यहाँ पर फाइनल जो रिव्यू है उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी पैसे उठा रही है वो कंपनी के वर्किंग कैपिटल में काम आने वाले हैं। ऑफ कोर्स की बात है, कंपनी को बिडिंग करती है, बिडिंग करने के बाद में प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देती है, तो वो वर्किंग कैपिटल का ही मेनली है। मशीनरी वगैरह के अंदर में कंपनी ज़्यादा खर्चा करने वाली नहीं है, यूजुअली वर्किंग कैपिटल में ही पैसा जाने वाला है। दूसरा, कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं मेनली उनका नाम है अरुण कुमार जैन। दूसरे अनूप अग्रवाल जी भी इस कंपनी के अच्छे खासे मालिक हैं आज के दिन। नेक्स्ट, कंपनी पे कंटिजेंट लाइबिलिटी के नाम पे देते हैं, सिर्फ बैंक गारंटी की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जो कि लीस्ट पॉसिबल वेज है जिसकी वजह से ये कंटिजेंट लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, बट स्टिल लेट्स होप नॉट कि ये अराइज ना हो लाइबिलिटी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिला कंपनी की जो शुरुआत है 95 के अंदर में ही हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने ये सारे जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव किए हैं और उसके बाद में आज तक कंपनी यहाँ पर आज के दिन पहुंची है। तो इनको आप आराम से पॉज करके कंपनी को समझने के लिए इस वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं आराम से, सो दैट यू कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी आज के दिन नहीं है। सब्सिडरी की बात करते हैं तो एक सब्सिडरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी ज़्यादा कुछ इस कंपनी में नहीं है। और जो पर्टिकुलर सब्सिडरी है उस पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनी है उसमें टोटल 51% मालिकाना हक है। 50% से ऊपर अगर किसी कंपनी में मालिकाना हक होता है तो वो उस कंपनी की सब्सिडरी हो जाती है। सो वी हैव वन सब्सिडरी, बट यहाँ पर जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, 49% सब्सिडरी के अंदर में। नेक्स्ट, कंपनी की जो सब्सिडरी है वो यहाँ पर आज के दिन अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में 6 करोड़ रुपए कमा रही है, इसी साल फर्स्ट टाइम कमाए हैं एंड नॉट दैट मच अर्निंग एज ऑफ टुडे। नेक्स्ट, यहाँ पर अरुण कुमार जैन जी जो इस कंपनी को चला रहे हैं उनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनकी एज ठीक ठाक है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है। अनूप अग्रवाल जी इन दोनों के पास ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। लगभग साल की जो है वो 60 लाख के आसपास में ये सैलरी उठा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना के हिसाब से। जो लोगो जो नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सॉरी जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये जो लोगो है जो नाम है ये रजिस्टर करवा रखा है अरुण कुमार जी ने अपने नाम पे। फिर उन्होंने जो है इस कंपनी को नाम यूज करने का राइट दे रखा है। तो कंपनी के नाम पे लोगो नहीं है, जो नाम है वो कंपनी के नाम पर नहीं है। सो दैट कि कल को अगर जो वैल्यू अराइज होती है, जैसे मान के चलो कि हाईवे जो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो इस पर्टिकुलर लोगो की बहुत वैल्यू निकल बन जाती है फ्यूचर में चल के, जैसे टाटा की नाम की वैल्यू है। तो कल को जब अगर ये लोगो बहुत बड़ा हो जाता है तो इस कंपनी को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, अरुण कुमार जी को फायदा होगा उस चीज़ को। वो चाहेंगे तो किसी और को भी वो राइट जो है दे सकते हैं उस लोगों को यूज़ करने का।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज इस कंपनी के द्वारा यूज की जा रही हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की गई हैं वो ओन्ड बाय द कंपनी है। बाकी जो बिजनेस पर्पस में काम आ रही है वो तो आज के दिन लीज पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉयज के बाद 364 एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी जो टोलवेज जो लेती है उनका जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। तो आप इसको आराम से पॉज करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ सकते हैं कि जो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी आती है, फिर बिडिंग प्रिपरेशन होती है, बिडिंग का एवेल्यूशन होता है, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, फाइनल क्लोजर कैसे होता है। तो टोलवेज का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसको भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरा ईपीसी जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिल गया या फिर कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया, तो उसका कैसे किस तरीके से इवेल्युएशन होता है उसको भी आराम से यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। थर्ड, रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग बनाने वाले मेनली, अभी जो ईपीसी देखा था वो हमने रोड्स या उनसे रिलेटेड देखा था, यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाला भी आप लोग देख सकते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वो कैसे कंपनी करती है, राइट। सो वी हैव सीन कि कंपनी के पास में जो ऑर्डर्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से प्रोक्योर करती है। नाउ यहाँ पर देखने की जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंपनी के जो ईपीसी से रिलेटेड चल रहे हैं उनकी आज के दिन क्या हालत है एंड उसका क्या चल रहा है काम। तो यहाँ पर 6 प्रोजेक्ट्स चलते हुए देखने को, 6 नहीं, एक सेकेंड, 24 प्रोजेक्ट्स जो काम है वो चलते हुए यहाँ पर देखने को मिला, जिनकी वैल्यू 783 करोड़ रुपीस की है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, राइट, कि एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन एंड एवरीथिंग। ये आपका आई थिंक जो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुकी है उनकी आप लोग प्रोजेक्ट ये जो डिटेल्स थी 2 पेजेस के अंदर में, ये आप लोग टोल गेट जानते ही हैं। यहाँ पर कंपनी के जो ऑनगोइंग रेलवे कलेक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन, वो ये 4 टोल गेट है कंपनी के अंडर में आज के दिन काम कर रहे हैं या फिर ये जो ऑपरेशंस में है अंडर दिस कंपनी, राइट। नेक्स्ट, अब फाइनली चलते हैं कंपनी के जो डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो, कितना रेवेन्यू कौन से पर्टिकुलर सोर्स से आ रहा है। तो ईपीसी इंफ्रा से कंपनी का 21% रेवेन्यू और मेनली टोलवे कलेक्शन से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर से आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर, तो मेनली जो कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो पब्लिक सेक्टर से ही आ रहा है। अगर आप जो मैंने वीडियोस बताएं, इस वीडियो के अंदर में जो स्नैपशॉट्स आपको दिखाएं उनको अगर आप पॉज करके देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा कि कंपनी जो बिल्डिंग्स जो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट कर रही है या फिर किए हैं वो गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स थे, ईपीसी वाले भी। तो मोस्टली जो रेवेन्यू आ रहा है वो पब्लिक सेक्टर से बिडिंग के थ्रू ही आ रहा है। सो कंपनी का एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है बिजनेस चल रहा है गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के दफ्तरों में अच्छी खासी पहचान इनकी आज के दिन बनी हुई दिख रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आज के दिन जो ऑर्डर बुक अभी पड़ी हुई है कंपनी के बारे में, उसमें 666 करोड़ रुपीस की भी ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है जिसको इनको कंप्लीट करना है। दैट्स ह्यूज, राइट। कंपनी की पूरी वैल्यू 500 करोड़ रुपए लगाई गई है, 666 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है। अब उसमें से नेट प्रॉफिट कितना निकाल पाएगी उसको एक बार देख लेते हैं कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट को समझ के, बैलेंस शीट पीएनएल को समझ के, सो दैट कि जितनी ऑर्डर बुक आज के दिन कंपनी की है उसके हिसाब से कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। फ्यूचर में जो ऑर्डर बुक बढ़ेगी उसकी बात अलग है, बट आज के हिसाब से। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की अगर साइज देखते हैं तो टोटल मिला के इस पूरी कंपनी में 231 करोड़ रुपया लगा हुआ है, बिकॉज दिस डेटा इज इन मिलियंस। सो 231 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं, जिसके अंदर में से अगर हम लोग चेक करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा कितना है तो यहाँ पे टोटल इक्विटी इज 117 करोड़ रुपया। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंपनी का थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ है, बट ऑलरेडी ठीक ठाक नजर आ रहा है देखने को अंदर में। नेक्स्ट, बाकी जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है 117 करोड़ के अलावा वो सारा पैसा कंपनी में उधारी का लगा हुआ है। उधारी की हम लोग बात करते हैं तो मेनली बोरोइंग से आया हुआ है या फिर जो ट्रेड्स पेबल है वहां से आया हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आया हुआ नजर आ रहा है। बाकी लोन भी 13 करोड़ रुपए तक का कंपनी ने ले रखा है, बाकी जो है वो अदर लाइबिलिटी सेक्शन से आया हुआ है। सो अब पॉइंट देख लेते हैं कंपनी का जो पैसा है वो पड़ा हुआ कहाँ पर है। तो राइट, तो इन्वेंट्री की फॉर्म में 86 करोड़ रुपीस पड़े हुए, दैट कंपनी के पास में माल पड़ा हुआ है। पिछले साल ये माल 69 करोड़ का था, उससे पिछले साल 60 करोड़ का था। दैट मीन्स की कंपनी का जो माल है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, जो पड़ा रह रहा है माल वो इंक्रीज होता जा रहा है, यूज नहीं कर रही है। दूसरी चीज, ट्रेड्स जो रिसीवेबल्स हैं वो भी कंपनी के यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 22, 27 एंड 39 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ, लगभग 11 करोड़ रुपए लगे हुए हैं टोटल जो बैलेंस शीट के हिसाब से। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स भी यहाँ पर 13 करोड़ रुपए तक के नजर आ रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन फाइन है, अभी तक बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बट स्टिल ट्रेड्स पेएबल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री के साइज बढ़ते ही जाना वो थोड़ा सा साइन ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 455 करोड़, 573 करोड़, 500 करोड़। सो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले इस साल, और उससे पिछले साल के मुकाबले अगर 2 साल का देखते हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो लगभग पिछले 2 सालों के अंदर में 10% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। दैट्स नॉट वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी लगभग 23 करोड़ रुपए जनरेट कर ले पा रही है, एंड यहाँ पर जो टोटल कंपनी के पास में आज के दिन ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो 661 करोड़ रुपए के आसपास में, और इसी हिसाब से अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी मुश्किल से 30 करोड़ रुपए के आसपास में निकाल ले पाएगी, राइट। लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, जो कि ऑर्डर बुक पूरी है उससे। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने वो अपनी लगा दी है 500 करोड़ के आसपास में। सो ऑर्डर बुक के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर वैल्यू जस्टिफाइड लग नहीं रही है। बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस नेट प्रॉफिट जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस रेवेन्यूज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। दूसरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस नेट प्रॉफिट जरूर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी का माल बच जा रहा है, कंपनी के पास में जो रॉ मटेरियल है वो बच जा रहा है। पॉइंट ये है कि जो रॉ मटेरियल बच जा रहा है वो यूजेबल है या नहीं है, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, राइट। क्योंकि यहाँ पर पिछले साल भी कंपनी का रॉ मटेरियल 9 करोड़ का बच गया था, इस बार फिर से 16 करोड़ का रॉ मटेरियल बच गया है, और वही जाकर के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में इंक्लूड हो जा रहा है। तो दैट्स काइंड ऑफ गिविंग ए नॉट ए गुड वाइब। दूसरी चीज, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घटता हुआ है, फिर भी स्टिल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। बट पॉइंट है कि कंपनी जब ईपीसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होती है या फिर टोलवे कलेक्शन वाले सेंटर में होती है, इन चीज़ों के अंदर रेवेन्यू कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट्स बढ़ जाना, इट्स सिंपल, कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। बट द मेन इश्यू इज विद द रॉ मटेरियल थिंग, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द होल अमाउंट दिस जो कंपनी ने दिखाई है उसको पी एंड पी रेशियो निकालने के लिए, ऑफ कोर्स पी रेशियो निकालने के लिए, बट 15 करोड़ आई विल टेक एज ए पी रेशियो निकालने के लिए। 15 करोड़ मेरे को जस्टिफाइड जो नंबर लग रहा है। इसका सभी चीज़ों को अगर हम लोग पारदर्शी होकर देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो ऑफ कोर्स की बात है कंपनी का गड़बड़ाया हुआ है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बाकी हम लोग एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ दिस कंपनी इज 49 करोड़ 5 करोड़ रुपीज नेगेटिव। दैट मीन्स कंपनी के पास में कैश नहीं है, राइट। कंपनी के पास में कैश नहीं है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी कंपनी ने 31 करोड़ रुपए के असाइन किए हैं। दैट्स अगेन ओके, ओ गॉड, 31 करोड़ के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ठीक है, ओके, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो कैश के मामले में जो हालत है वो थोड़ी सी खराब है। सो अब फाइनल व्यू थोड़ा सा हम लोग पी और पी रेशियो निकाल लेते हैं, उसको कंपेयर भी करके देख लेते हैं, सो दैट वी कैन नो कि कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक लगाई है या नहीं। तो यहाँ पे 502 करोड़ रुपए 15 करोड़ के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के, और 22 करोड़ के हिसाब से पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 22 करोड़ के हिसाब से जो वैल्यू निकल गया पी रेशियो की वो है लगभग 440 और लगभग 23 के आसपास की निकल के आ रही है पी रेशियो। 22 के हिसाब से 15 के हिसाब से देखते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 300 450 और लगभग 3 और तो 33 की निकल के आ रही है। सो 33 का पी रेशियो। सो दोनों के हिसाब से कंपेयर करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो इसकी जो पी रेशियो है, एक है उदय शिव शंकर इंफ्रा लिमिटेड, ये तो कमाई नहीं कर रहा है। इसकी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, बहुत बड़ा डेवलपर है आज के दिन देखने को मिल रहा है, जो कि हाईवे सेक्टर में काम करता है, टोल गेट भी चलाता है। उसका है 27 का पी रेशियो। साथ में ये वाली कंपनी है 13 के पी रेशियो पे चल रही है HG इंफ्रा, जो कि सिमिलर सा ही काम करती है अगेन, राइट, बट अगेन 13 का पी रेशियो। तो इसका पी रेशियो तीनों ही कंपनियों या दो कंपनी के मुकाबले जो है हाई वैल्यूएशन पे लगाया गया है। दूसरा चीज पीबी रेशियो, राइट, नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है दैट इज हाउ मच। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेटवर्थ इज 117 करोड़, कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं 100 करोड़, सो लगभग 200 करोड़। सो 200 के हिसाब से 2.5 का पीबी रेशियो, 2.5 का पीबी रेशियो को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1.2 1.3 और यहाँ पर 2.3। सो कंपनी ने पीबी रेशियो के हिसाब से भी वैल्यू ज़्यादा लगाई है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, जो कि है
कंपनी के पास में जो मेन एसेट यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज ट्रेडमार्क का एसेट तो कंपनी के पास में है नहीं। एक हो सकता है एसेट, दैट इज दिस वन, जो कि कौन सा, जमीन कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ये ओन करते हैं, 1200 स्क्वायर फीट। एंड ये विलेज के अंदर में एक एरिया है इनके पास में लगभग 1.17 हेक्टेयर का, 67 का हेक्टर का, ये है 0.5758 हेक्टर का, ये भी हेक्टेयर, ये 0.08 हेक्टेयर, सॉरी हेक्टर है ये लिखा हुआ, हेक्टेयर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, एरिया हेक्टर क्यों लिखा है इन्होंने, हेक्टेयर, हेक्टर ओके, इसका 1 पॉइंट। सो ओवरऑल मेरे को जो वैल्यू है, जो गाँव के अंदर में इनकी विलेजेस मेनली नज़र आ रही हैं, बट स्टिल जितनी साइज कंपनी ने वैल्यू लगाई है अपनी यार, सभी ज़मीनों के काउंट कर लेंगे तो भी मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी। सो अल्टीमेटली क्या नज़र आ रहा है, कंपनी के पास में एसेट वाइज तो वैल्यू नहीं है, ऑर्डर वाइज वैल्यू हो सकती है, गवर्नमेंट के अंदर में अच्छी पहचान है, बट ऑर्डर वैल्यू, जो ऑर्डर बुक आज के दिन है उसके हिसाब से भी इतनी वैल्यू नहीं है, अर्निंग कर रही है वो थोड़ा डामाडोल है। नेक्स्ट, फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन नज़र आ रहा है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के अंदर में इस कंपनी के अंदर में फोकस नहीं नज़र आ रहा। दो हम शॉर्ट टर्म का एक बार देख लेते हैं कंपनी के जीएमपी रेशो को, कि मार्केट में इसकी कैसी हवा बन रही है। सो ओवर हियर वी कैन सी कि मार्केट में इसकी जो हवा है वो अच्छी बन रही है, आज के दिन 35% पॉजिटिव। सो आई थिंक लिस्टिंग गेन ले लेना चाहिए। सो लिस्टिंग गेन, फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पसेस आई कैन थिंक ऑफ टू अप्लाई इन दिस कंपनी, बट फॉर द लॉन्गर टर्म यहाँ पर काफ़ी सारा ग्रे एरिया है, सो आई वुड ट्राई टू स्कीप इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए, बिकॉज दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।